नमस्कार दर्शकों, वी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कल है 8 मार्च यानी वुमेन्स डे, और ये आज का जो शो है हम वुमेन्स डे स्पेशल करने जा रहे हैं। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है शालिनी शर्मा, जो लोक गायिका हैं, प्रसिद्ध लोक गायिका हैं, जिन्होंने आज तक एक प्रतिभा हासिल की है इस फील्ड में आकर एक एज अ सिंगर, और उनकी एक सफलता की कहानी है जो आज हम वुमेन्स डे पर आपको प्रेजेंट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैम नमस्कार, आपका अभी न्यूज़ में स्वागत है। अभी न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी राधे राधे। मैम बहुत अच्छी गायिका हैं, साथ के साथ में इनके स्वरों में इतनी जान है कि लोग थिरकने पे मजबूर हो जाते हैं इनकी गायकी के साथ में। मैम मैं जानना चाहूँगी, कल वुमेन्स डे है और हर महिला सेलिब्रेट करती है कल का दिन, लेकिन वुमेन्स के पीछे बहुत सारी कहानियां होती हैं। एक महिला की सफलता की कहानी बहुत बड़ी होती है। जब कोई महिला एक सफलता की ऊंचाइयों को छूती है तब उसके पीछे बहुत सारी कहानियां जुड़ी होती हैं, और आपकी भी होंगी कहीं ना कहीं पर, तो हम वो भी शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके बारे में। मैंने संगीत की विधिवत शिक्षा नहीं ली थी, लेकिन केवल अपनी मम्मी से ही सीखा था। मेरी मम्मी गाती थी शुरू से, या फिर जैसे महिला संगीत या घर में जो फंक्शन होते हैं उन्हें देख देख के मुझे लोक संगीत की ओर बहुत जुड़ाव हुआ, मुझे अच्छा लगता था, तो वहाँ से मैंने गाना सीखा। लेकिन कहते हैं ना, नारी सफलता एक नारी सेक्रीफाइस होते हैं, जैसे मेरे मम्मी से सीखा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात हुई कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी जो सासू माँ थी उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं। जैसे मैं आकाशवाणी से जब बी ग्रेड थी तब भी उन्होंने मुझे आगे बढ़ावा देने के लिए मुझे आगे फॉर्म भरवाया, और फिर मैं बी हाई ग्रेड आगे भी बढ़ी। तो मतलब उन्होंने मुझे बहुत बढ़ावा दिया, कभी मुझे रोका नहीं उन्होंने कभी भी कि मुझे आगे बढ़ना नहीं है। तो मुझे दोनों, मम्मी भी और मेरी सासू माँ भी, दोनों का मेरे मतलब इस क्षेत्र में मेरा सबसे ज़्यादा आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है। बहुत बड़ी बात होती है एक महिला के लिए जब वो शादी करती है और शादी के बाद उसे वही सपोर्ट उसकी फैमिली यानी इन-लॉज से मिल जाता है, तो उसके लिए वो प्लस पॉइंट, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। इतना सा नहीं होता, वो बहुत बड़ा एक ऐसा सपोर्ट बनता है हमारे लिए कि हमारी सफलता और ऊंचाई पर हम जा पाते हैं उसके थ्रू। मैम इसके साथ हम आगे सुनना चाहेंगे आपसे। उन्होंने योगदान दिया, फिर साथ के साथ घर से मेरे हस्बैंड, मतलब पूरी फैमिली संगीत से जुड़ी हुई थी, तो उन्होंने मुझे मंच पे जाने की अनुमति दी। और उसके बाद मंच से जब मैं जुड़ी तो आकाशवाणी की कॉन्सर्ट की, मैंने दूरदर्शन की कॉन्सर्ट की, लाइव शो इतने रहे। तो उसके बाद फिर इसमें मेरा और जुड़ाव होता चला गया, बढ़ता चला गया, तो बस वही से। तो ये तो फैमिली की बात हो गई कि आपको फैमिली से सपोर्ट मिला, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब एक महिला फील्ड में भी जाती है तो उसको बहुत सारी चीज़ें, हर्डल्स का सामना करना ही पड़ता है कि सफलता की ऊंचाइयों पर छू रही है, ये इस लायक है, इस लायक नहीं है, 10 चीज़ें होती हैं, 10 कॉम्पिटिटर होते हैं आपके, और एक सॉरी टू से मेंस ईगो भी बहुत होती है जिसका सामना वुमेन्स को करना पड़ता है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, सभी को थोड़ा सा, महिलाओं को तो ज़्यादातर इस चीज़ से जूझना पड़ता है। काफ़ी लोग हमारे आसपास ही होते हैं, अरे बाकी बहू गा रही है तो ये चीज़ बहुत होती है और उसको हम लोगों को झेलना पड़ता है। आप किसी भी लाइन में हैं या आप संगीत से जुड़े हुए हैं या कहीं में भी हैं, तो इस चीज़ से हमें बहुत जूझना पड़ता है। मैम ये तो आपकी गाय, आपने आज तक कितने गाने गाए हैं? लाइक आप बता सकती हैं इस चीज़ को, अभी तक कितने गाने गा चुकी हैं? शायद मुझे याद है। इसमें आपका सबसे फेवरेट गाना मैं सुनना चाहूंगी आपके कंठ से, इस गाने को हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। मैंने सबसे पहले जो गाना गाया था आकाशवाणी से, वो मुझे अभी तक याद है, और मेरा गाना बहुत मतलब पसंद किया गया था, और आज भी जब से मैंने गाया उसे कई बार बार टेलीकास्ट किया जाता है। वो मैं आपको पंक्ति सुनना चाहेंगे उसकी। राह चलत अटकोना, मान जाओ नंद जू के छोना, राह चलत अटकोना, मान जाओ नंद जू के छोना। ये गाना मैंने सबसे पहले गाया था। प्यारा, सच में आज मैं इनसे खुद रूबरू हुई हूँ। आज तक सुना था इनके बारे में, लेकिन पहली बार सामने बैठी हुई हूँ इनके, और सच में इनकी आवाज़ में जादू है। 2 मिनट की एक सुरीली आवाज़ से जो एक यहाँ तक पहुँचती है उसको बोलते हैं सुरीली आवाज़। और जैसा कि सब जानते हैं, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। मैम होली आने वाली है जी, और होली की तान जैसा हम देख रहे हैं ना, आज के टाइम पे होली की तान पीछे होती चली जा रही है। लोग इतना फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आज की यूथ पीछे नहीं देख पा रही आगे की तरफ जानने के चक्कर में। जो पुरानी हमारी जो चीजें हैं, परंपरा है, उनको भूलती चली जा रही है। क्या कहेंगी इसके बारे में? होली तो है ही सर पर, थोड़ा सा
समाज का कुछ वो बदल गया है। आज हमारे भी अगर मैं कहूँ कि बच्चे हैं तो पारंपरिक गाने, ब्रज की होलियाँ, ये सब नहीं सुनना चाहते। तो थोड़ा सा कोशिश यही रहती है हम लोगों की कि आज भी हमारे घर के भी या फंक्शन हो तो जो हमारी कुछ पुरानी चीज़ें हैं, होली नहीं, आप ये देखिए कि जब पहले मेला संगीत होते थे, आज बरना, बरनी, जच्चा, ये सब चीज़ें बहुत लुप्त होती जा रही हैं। इन्हें आजकल कोई गाना नहीं चाहता, आजकल परंपराएं लुप्त होती हाँ ये लुप्त होती जा रही हैं। पहले होते थे रथ जगह होता था रात में, आज रथ जगह कोई नहीं करता। पहले शादी रथ जगह शादी में एक होती थी, रात में पूरी रात जगकर हम लोग महिलाएं उसमें गाना गाती थी, तो गालियाँ गाई जाती थी, बड़ी अच्छी अच्छी गालियाँ गाते थे रात में। तो पूरी रात जग के और उसमें जो खिचड़ी पापड़ी बनती हैं वो बनाई जाती थी। महिलाएं सारी अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं होती थी वो सब इकट्ठा होकर उसे रत जगह बोलते थे। तो आज वो बिल्कुल लुप्त हो चुका है, कहीं पे रत जगह हो ही नहीं रहा है, परंपराएं लुप्त होती चली जा रही है जी। लेकिन मैम आज होली का ऊपर है तो मैं जरूर आपसे होली की तान में कुछ स्पेशल सुनना चाहूंगी, क्योंकि आप एक लोक गायिका हैं, लोकगीतों से आपका एक भाव जुड़ा हुआ है। तो प्लीज हमारे दर्शकों को और मुझे स्पेशली आप बताएं कि एक गाने की कुछ पंक्तियां सुनाएं। ठीक है, एक सुनाती हूँ, याद आ रही है। मेरे मन की मन में रह जाएगी, मेरे मन की मन में रह जाएगी, मेरी चूनर को रे रह जाएगी। आए जइयो मेरे हुरे के खिलार, हुरसिया मन के मन में रह जाएगी। आए जइयो मेरे हुरे के खिलार, हुरसिया मन के मन में रह जाएगी। बहुत ही प्यारा, बहुत ही अद्भुत मैम, और बहुत ही सुंदर गाना गाया आपने, बहुत 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 सुंदर गाना गाया है। और मैं आशा करती हूँ हमारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। वैसे तो आप प्रसिद्ध हैं, सब लोग आपको जानते हैं, आपकी गायकी को जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं वो भी पसंद करेंगे अभी न्यूज़ के द्वारा। मैम कुछ ऐसे हर औरत के मतलब जीवन सफर में कोई मुकाम ऐसा आता है जहाँ उसे बहुत सारी चीज़ों का सामना करना है। जैसे अभी बताया कि आपको सपोर्ट मिला, ये अच्छी चीज़ है, बट कहीं ऐसा मोमेंट एक वक्त पे ऐसा आया कि जहाँ आपको लगा कि यार ये क्या है, क्यों है, एक सफर जहां आप सफलता के ऊपर जाती हैं, ऐसा कोई मोमेंट आपको याद हो आपकी लाइफ में जहां आपको बहुत हर्डल्स का सामना करना पड़ा हो, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा हो इतनी बड़ी जर्नी में? दीक्षा जी, मैं एक चीज़ बात बताती हूँ, बहुत अजीब सी बात है। मैंने एजुकेशन के बात करें तो मैंने M.Com, MA B.Ed में हूँ, तो मेरा विशिष्ट BTC में भी चयन हो गया था, लेकिन एक ये था कि मुझे गाना ही गाना है। आपकी शुरू से रुचि हाँ, रुचि गाने में थी, तो घर वालों ने मुझे विशिष्ट BTC का मैंने मना कर दिया कि मुझे नहीं करना है। तो मैंने गाने को ही चुना और मुझे वो अच्छा, मतलब मुझे जो संतुष्टि मिलती है, आत्मसंतुष्टि जिसे बोलते हैं, वो गाने से मिलती है। मुझे ठाकुर जी के भजन, बिहारी जी के भजन, ब्रज का जो भी, मुझे उसमें आनंद आता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम इस क्षेत्र में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा ये सब देखते हैं तो फिर कभी कभी लगता है अरे इससे अच्छा मैंने जॉब कर ली होती तो अच्छा होता। तो ये बहुत होता है, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ ये मैसेज ज़रूर देना चाहूँगी कि हमारी बेटी हो या बेटा, अपनी कभी उनके ऊपर वो मत डालिए। जैसे हम पहले से सोच लेते हैं ना कि हाँ आप इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये सब ये मत डालिए। मेरा भी बेटा है, पढ़ता है, लेकिन मैं उसे कभी वो नहीं करती। मैं जानती हूँ शुरू से म्यूज़िक में अगर है तो मुझे लगता है मार्क्स कम आएंगे, आने दो, लेकिन अगर इसका जुड़ाव जिस क्षेत्र में है उसमें जाना चाहिए। मेरा बड़ा बेटा है, अगर उसे नहीं है इंटरेस्ट तो उसे पढ़ना है तो ये आप कोई भी बच्चा हो उसके ऊपर अपनी वो मत डालिए, उसे अपनी जैसे भी है जीने दीजिए, उससे अपना वो निकल के आने दीजिए अपना टैलेंट। बस ऐसा कहना है इस चीज़ में कि बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जब बच्चा जन्म लेता है तो उनकी अपने कुछ ड्रीम्स होते हैं उन बच्चों को लेकर कि हमारा बच्चा ऐसा बनना चाहिए, हमारा बच्चा वैसा बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, वो बनना चाहिए। तो लेकिन मैम का जो मैसेज है वो सिर्फ इतना है कि बच्चों पर अपनी ख्वाहिश ना थोप कर उनको उनकी चीज़ों में बढ़ने दिया जाए। बिल्कुल। तो ये एक मैम का एक मैसेज था। मैम मैं वैसे आप एक सक्सेसफुल हैं अभी आज के टाइम पर, और साथ में मैरिज लाइफ को भी बैलेंस करना बहुत, और आपका एरिया आपका बेटा भी है, तो इस लाइफ को मैनेज करना कैसा रहा, कैसा फीलिंग आती है बैलेंस करना? आज की यूथ में क्या हो रहा है ना मैम, आज के टाइम पे कि एक मैरिज को लोग डरते हैं, शादी को लेकर डरते हैं। सक्सेस बहुत प्यारी है लोगों को,
अब मैं भी सक्सेस चाहना चाहती हूँ, आप भी जानते हैं, हर कोई चाहता है सक्सेस। लेकिन एज अ वुमेन, एज अ गर्ल, आज की लड़कियां ये सोचती हैं कि यार शादी हो जाएगी तो शायद हम सक्सेसफुल ना हो, या फिर मे बी हमारी चीजें खत्म हो जाएं, तो बहुत चीजें मैनेज करने में दिक्कत होती हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, एक चीज होती है, ये मेरे साथ नहीं है लेकिन मैंने काफी लोगों को देखा। कई आर्टिस्ट को ही ले लीजिए, बहुत अच्छी आर्टिस्ट कई निकल कर आए और बहुत अच्छा गाना गाती थी, आकाशवाणी से अप्रूव्ड है। मैरिज हुई तो फैमिली ने मना किया कि नहीं, आपको गाना नहीं है, आपको स्टेज नहीं करना है। तो उनके लिए मुझे थोड़ा ये होता है कि उनका अपना टैलेंट खत्म हो जाता है। तो ये समाज है या जो भी है, तो मतलब ये सब जो होता है उनके साथ में, इसके लिए मुझे बहुत दुख होता है। पहले ऐसा था, एक वक्त पे हम कह सकते हैं कि आफ्टर मैरिज लड़कियों को नहीं बढ़ाने नहीं दीक्षा जी, आज भी ऐसा है, आज भी काफी है, आज भी है, मैं कह सकती हूँ। बहुत अच्छे डांस आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छा डांस परफॉर्म कर रही हैं, लेकिन शादी के बाद ज्यादातर होता है कि हम ही बोल देते हैं अरे इसकी शादी हो गई, अच्छा अब ये छोड़ देगी, ज्यादातर होता है, ये होता है, ज्यादातर होता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं मैंने देखा है जो शादी के बाद जिनका कंटिन्यू रहता हो, वरना काफी लोगों को मैंने देखा है कि ज्यादातर शादी के बाद छूट जाता है उनका ये सब। तो उनके लिए मुझे अंदर से ऐसा फील होता है कि एक अच्छा टैलेंट था, आर्ट था, लेकिन आज छूट रहा है, वो थोड़ा दुख होता है मुझे। आप इस चीज में काफी लकी रही कि आपके ससुराल वालों ने आपको सपोर्ट किया, और मेरे ससुराल ही नहीं, मेरे इंसान एक दूसरे को सपोर्ट करे। जहाँ वुमेन्स डे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं भी यही कहना चाहूंगी कि आज एक औरत अगर औरत को सपोर्ट करे तो शायद वो अपने सपनों को हासिल कर सके, क्योंकि कहते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन आज के टाइम पर बनी हुई है, जो नहीं बनना चाहिए किसी को भी। हम औरतें हैं, हमको एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे और सफलताओं की ऊंचाई भी जरूर हासिल करेंगे। मैम, कुछ कहना चाहेंगी वुमेन्स डे के ऊपर हमारे अभी न्यूज के थ्रू? बस यही कहना चाहूंगी कि वो घर की रसोई रसोई नहीं, जहाँ पर माँ रोटियां बेलकर खिलाती ना हो, और वो घर का आंगन आंगन नहीं हुए जहाँ पर प्यारी प्यारी बेटियां मुस्कुराती ना हो। क्योंकि बेटियां ना एक बहुत खास चीज़ होती है। हर बेटी के भाग्य में माँ बाप होते हैं, लेकिन हर माँ बाप के भाग्य में बेटी नहीं होती। बहुत लकी होते हैं जिन्हें बेटियां मिलती हैं। तो बेटियां जो भी करें, मैं प्लीज़ ये रिक्वेस्ट सबसे ज़रूर करूँगी कि बेटियां जो भी बनना चाहें ना, उन्हें प्लीज़ बनने दीजिए और उन्हें जीने दीजिए अपनी ज़िंदगी। तो ये था आज वुमेन्स डे के ऊपर स्पेशल। ऐसे ही हम और भी महिलाओं की आपको स्टोरी बताएंगे और उन्हें यहाँ लाएंगे। तो बने रहिए अभी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।